नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हमारे साथ आज जनाब सिंगर आलमराज जी हैं, जिन्होंने भोजपुरी में फ़िलहाल हड़कंप मचा के रखा है, क्योंकि गाना ही कुछ वैसा लाया है। कुछ विवाद भी हो रहा है। क्या विवाद है, इन्हीं से जानते हैं। पहले इनका स्वागत है। सबसे बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और मनचाहा न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको पावन महीना सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा आप हड़कंप मचा के रखे हैं भोजपुरी में। कुछ ऐसा अस्सलाम वालेकुम कुछ गाना लेके आए हैं, वो भी सावन में बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हुए। क्या कहानी है गाने की? देखिए, अभी जो गाना मेरा बज रहा है आलमराज ऑफिशियल से है, एक ही रात में देवघर तू पहुँची बगा, हर जगह गाड़ी घोड़ा पे बज रहा है। और ये जो सलाम अलैकुम का मैटर है, तो हम अपने भाषा में अपने मतलब अपने कौम के हिसाब से, जिस तरह मान लीजिए कि हिंदू कौम में लोग प्रणाम करते हैं, पंजाबी में लोग सत श्री अकाल कहते हैं, तो इसी तरह हम मुस्लिम हैं तो अपने हिसाब से भोले बाबा को सलाम किए। अब इसी पे लोग को किसी को बुरा लग रहा है कि सलाम क्यों बोला, हर हर महादेव क्यों नहीं बोला, तो उसमें हर हर महादेव भी बोला हुआ है। लेकिन अब सबका अपना अपना सोच, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं लोग चढ़ बढ़ के। चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गाना हो जाएगी भाई, आखिर क्या विवाद है गाने में? ये गाना ऐसे है। अरे कि हाजी अली चादर चढ़वनी से खापीर, लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तकदीर, कि पूरा दुनिया के जुटल हुजूम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। तो इस गाने पे विवाद होने का क्या मतलब है? जो लोग आपको गालियाँ दे मतलब रहे है हैं कि लोग कह रहे हैं कहना कि भोले बाबा सलाम अलैकुम क्यों बोला, सलाम अलैकुम का क्या मतलब है। तो हम भाई अपने मजहब के हिसाब से सलाम बोले। उसमें क्या है कि बोलबम भी है, हर हर महादेव भी है। हम तो शुरू से ही मतलब जो भी गाना पिछले साल भी देखे होंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकता को जोड़ने का प्रयास करते हैं हर हमेशा। लेकिन लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है कि ये विवाद फैला रहा है, ये पूरा उसको अच्छा से सुनेगा नहीं, केवल सलाम अलैकुम पे चल दिए। लेकिन पूरा उसका क्या रहस्य है, किस बात पे कहा जा रहा है, उसमें वो भी है कि यादव लोग कथावाचक हो गए, मुस्लिम जल चढ़ाने लगे, वो सब समझाया गया है। अब देखिए, अब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूप से समझाया जा रहा है कि ताकि सबको समझ में आए, किसी को बुरा ना लगे। अब लगने के लिए तो सबको बुरा लग जाता है। मज़हब की दीवार एक तरफ से कह सकते हैं। लोग हैं जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर सावन में हर धर्म के लोग बड़ा खुल के आते हैं, गले मिलते हैं, बाबा के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि लोग जो हैं आपको कटाक्ष कर रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, उनको पहले कहीं ना कहीं धर्म की जो पाठ है, किताब है, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए? उनको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, पहले क्या था, पहले मंदिरों में SC ST OBC EBC जो भी थे, उन लोग को जाने का अनुमति नहीं था। धीरे धीरे प्रक्रिया बदलती गई, अब सारे लोग जा रहे हैं। उस भोले बाबा के दरबार में सारे लोग जाते हैं। उसमें कौन किस जाति से है, किस कास्ट से है, किसी को पता चलता है? नहीं, या किसी को रोक है कि मत जाओ? नहीं, कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन अब विवाद करने वाले अपने अपने तरीके से विवाद करते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि हाँ आप लोग विवाद करें। आप लोग उस गाना को सुने, एक बार पूरा सुनिएगा तो समझ में आएगा, तब कमेंट कीजिएगा तो मज़ा आएगा। पिछले सीज़न में भी आपने एक गाना लेकर आया था और उस गाने की भी काफ़ी चर्चा हुई थी, बड़ा विवाद भी हुआ था। क्या कहना चाहेंगे उस विवाद के बाद? क्या आप कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे? नहीं, अंडरग्राउंड नहीं हुए थे। अब देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा ना, वो कहावत बा कि भाला करे से भीतर जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि करते हैं कि ताकि सब लोग मिलजुल कर रहें। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हर समुदाय के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। तो अब हर जगह विवादित चीज़ें करना शुरू कर दिया जाए तो लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं हर हमेशा कि ताकि सब लोग मिलजुल कर रहें, और उसी पर लोग विवाद खड़ा करने वाले कर ही देते हैं। कटाक्ष करना उन लोगों का आदत है, वो कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के गानों के प्रति जो आपकी लेखनी है, जो राइटर साहब हैं लिखे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? समाज को क्या इंगित कर रहे हैं या फिर समाज को क्या दिखा रहे हैं? उनका भी यही उद्देश्य है, मेरा भी यही उद्देश्य है, समाज को जोड़ना है। जिस तरह नेता लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं, सब कुछ एक हैं। जब सब कुछ एक हैं तो सिर्फ कहने के लिए एक हैं या करने के लिए भी हैं? तो इसको हम मतलब पारदर्शित करते हैं कि लोग इस पे अमल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अमल न करने के बजाय उल्टा कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन हमको खुशी है, चल भाई तुमको कटाक्ष करने से ही खुशी मिल रहा है तो करो। अगर उसमें से 5 को लोग को ये चीज़ पसंद आए तो समझिए कि मेरा मकसद कामयाब है। जी, एक और सवाल करना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा जो गालियाँ पड़ती है आपको, वो आप ही के धर्म के लोग होते हैं या फिर कोई दूसरे धर्म के लोग होते हैं? देखिए, हर धर्म के लोग होते हैं, क्योंकि उसमें जो असली धर्मवादी हैं, जिनको मतलब नॉलेज है धर्म के बारे में, समाज के बारे में, तो
वो लोग तो ये सब कटाक्ष नहीं करते हैं। अधजल गगरी छलका जाए, जिनको कम जानकारी है वही लोग ज़्यादा कटाक्ष करते हैं, वही लोग ज़्यादा बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के लोग होते हैं, वो गानों के भाव को नहीं समझते या फिर कह सकते हैं गायकी को नहीं समझ पाते हैं और फिर वो सिर्फ विवाद करना जानते हैं, जो कह सकते हैं समाज में जो माहौल है सिर्फ उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। बिगड़ ही रहा है, देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। जातीयता का होड़ इतना चरम सीमा पे है कि अब देखिए, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति में जाकर अपना कुछ उल्टा सीधा गा दिए तो उन लोगों को बड़ी मजा आएगा कि बड़ी सुंदर किया है। लेकिन अगर आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है कि हाँ ऐसा क्यों कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। खास करके अब मुस्लिम जाति से हैं तो टारगेट पे आ जाते हैं बार बार। लेकिन हमको उससे डर नहीं है, जिनको जो कहना है कहने दीजिए। सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है सपोर्ट। जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े मौलाना काजी, बड़े बड़े मतलब ये पंडित लोग हैं, तो ज्ञानी लोग हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट मिलता है। अब भाई टुटपुंजियन से क्या मतलब है, जो ना पढ़ाई के लूर नहीं के, जो ना के ज्ञाने नहीं के, उससे बहस करने का क्या मतलब। कुछ और तैयारियां, क्योंकि सावन की आज पहली सोमवारी है तो चाहेंगे कि इसी सावन आपका कुछ गाना आया हो वो हमारे दर्शकों को लोग को डेडिकेट। अभी तो एक मेरा ऑफिशियल से है, ऐसे एंगल म्यूजिक से भी मेरा गाना आया है। अरे कि चलो चलो बाबा भवनवा, खजानावा बाटेले भोला जी, अरे बाझिन के भर जाला गोदिया सुनर, ललनवा बाटेले भोला जी। ये सब साफ सुथरा गाना है। और एक थोड़ा मजाकिया अंदाज में हम गाए हैं पति पत्नी का गाना कि झूठे डर तरु हो, देह धर तरु हो, नहीं बाबा के जयकारी तू भर तारू हो, कि भरल बाटे जलवा तू छलकइब का, हर कि सुनो राजा पी के गांजा, गड़िया तेज चलइब का, एक रात में देवघर तू पहुँचइब का। क्या बात है। और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सावन में अभी कह सकते हैं 3 हफ्ते और बाकी हैं, तो क्या कुछ और गाने हैं जो जल्द आने वाले हैं? अभी 2-3 गाने रिलीज नहीं हुए हैं, बाकी मेरे चैनल पे एक और गाना रिलीज हो गया। अरे कि बतावे बसहवा बाबा कहवा मिली हैं, तो वो बहुत बढ़िया मतलब गाना है। 2 गाना रिलीज हुआ है मेरे ऑफिशियल चैनल पे। एक और पिकअप वाला रिलीज हुआ है कि कौमे भाड़ा में लेके जाला पिकअप वाला, बोलबम चिल्लाला पिकअप वाला, बने वो भी मजाकिया गाना है, बढ़िया है। साफ़ सुथरा 2-3 गाने हैं जो कि मतलब जाति धर्म देवर पतों से हट गए हैं। ललनवा बाटेले भोला जी, उसके बाद ये है बाबा कहाँ मिली हैं, उसके बाद एक भजन गाए हैं कि हे डमरू वाले भोले बाबा हम दर पे तेरे आए हैं। तो इस टाइप का गाना वो रिलीज अभी नहीं हुआ है। हिंदी भी है, मतलब कुछ मतलब ऐसा भी गाना है जो आप आराम से इत्मीनान से, वो ओनली भजन है कुछ इसमें। अब हंसी, अब मान लीजिए 200 गाना गाए हैं तो 200 गाना 10 प्रकार का होना चाहिए, तो वो वैसे ही है। अब उसी में कि अस्सलाम वालेकुम आ गया, नरमुंडा भाई लिख दिए कि हाँ भाई ऐसे करना है, तो हम ही सोचे कि भाई तो ये लोग हमारे साथ जाते हैं, चादर उधर चढ़ाई भी करते हैं, तो हम अपने हिसाब से भोले बाबा को सलाम कर देते हैं। यही बात है, बाकी विशेष इसमें कुछ है नहीं। झूठ मूठ का मुद्दा लोग बना रहे हैं और कमेंट में भद्दी तो हम तो कमेंटों नहीं पढ़ रहे हैं अब आज का। दे भाई जितना जिसको 2 गाली देना है वो 2 गालियाँ देके खुश है, तो तुम्हारा काम है कि गाली देंगे, देते रहो। बिल्कुल। एक और सवाल करना चाहेंगे, इस वक्त फिलहाल भाषा विवाद काफ़ी चरम पे है कलाकारों को लेकर, कह सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से मराठी बोलो, नहीं तो उसको मारने लग रहे हैं। ऐसे कलाकार कैसे देखते हैं? निरहुआ जी ने कहा था कि मुझे मराठी बोलने नहीं आती, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को मार के दिखाओ। वैसे में आप भी कलाकार हैं और आप भी एक्टिंग करते, एक्टिंग की फील्ड में आपको मुंबई आना जाना रहता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आए तो उसको कैसे आप ही करेंगे, हैंडल करेंगे? देखिए, अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम अब जब महाराष्ट्र, देखिए उनका पर्सनली तो है नहीं, इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हमारे भी राज्य में बंगाली लोग आते हैं तो लोग बंगला में अपना बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मारें कि भोजपुरी बोलना तो मुँह दें। ये सब गलत बात है, ये बेहूदगी हुआ। अब महाराष्ट्र में है तो मराठा जरूरी है कि मराठा ये करेगा। कितना लोग जाकर बंगाल में जीवन गुजार दिलस। पहले हमने कहा कि बिहार के लोग जाकर बंगाली में कमाए, आधा से ज़्यादा लोग बंगाली ना आवेला, भोजपुरी बतिया वहाँ भोजपुरी बतियाई, आसाम में रहल तो आसामी बतियाई। तो महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं तो जरूरी थोड़े है कि महाराष्ट्र मराठी हमको अइबे करेगा। तो ये उनका कहना बहुत बिल्कुल गलत है कि मराठी आएगा तो रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। आपको कभी काम लग जाए बिहार आने का, बिहार आपको भोजपुरी नहीं आएगा तब तो इधर हम लोग को पीटना पड़ेगा।
तो ये सब मारा पीटी का क्या मतलब है? तो इसलिए भाई हमारा यही सजेशन है, कहीं मारा पीटी मत कीजिए। जिसको जो आता है अपने हिसाब से बोलेगा। अब पंजाबी लोगों का मुरेठा पहनने का ये है सिचुएशन, तब क्या करें, उनका मुरेठा खोल देंगे, खोल हटाओ। मुस्लिम लोग टोपी पहन कर आते हैं ज़्यादातर, तो उनका टोपी खोल दें। अपना अपना कल्चर है, जो जैसे खुश रहे। देश अपना डेमोक्रेसी है, इसमें सबको आज़ादी है, जो अपने हिसाब से जीने का मतलब छूट है, तो ऐसा रहना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल करना चाहेंगे, पवन सिंह अभी एक नेशनल मीडिया के कह सकते हैं इंटरव्यू के दौरान बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि बिहार को लेकर आप क्या सोचते थे। सबसे पहले पवन सिंह ने यही सवाल किया कि बिहार के लोग पार्टी वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं, पार्टी अगर इंजॉय करना रहता तो बनारस जाना पड़ता है, सारा पार्टी खत्म हो जाता है। एज ए कलाकार पवन सिंह की इस बात को आप कैसे देखते हैं? पार्टी मीन्स होता क्या है? पार्टी मीन्स दारू। हाँ, दारू आज का जनरेशन ऐसा हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, हमारे तो बाप दादा खैनी भी नहीं खाते हैं, तो हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि आजकल जनरेशन इतना गंदा होते जा रहा है कि सबको सिगरेट का, दारू का, गांजा का, ये सब का लत लग गया है। और बिहार में क्या है, अभी पार्टी इंजॉय करने का नाम, उनका कहने का मतलब है कि बंदी है, तो बंदी में लेके खुलेआम तो कर नहीं सकते, तो बनारस जाके अपना पार्टी इंजॉय करते हैं। तो इसमें खाने पीने का भी सामग्री है, ये कोई विशेष चीज़ नहीं है। पवन सिंह के इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो बिहार में लागू होना चाहिए। बिहार में लागू होगा तो टैक्स जो बढ़ा है और चीज़ों पे वो घट जाएगा, इससे फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि कहीं ना कहीं दारू तो मिल ही रहा है, छुप के मिले, छिपा के मिले, घर पे मिले, द्वार के पीछे मिले, मिलता ही है, हर जगह उपलब्ध है। तो जो चीज़ ये 200 का है, इसको 500 में बेचा जा रहा है, तो आर्थिक दृष्टि से एथी हो रहा है, क्षति हो रहा है, सरकार के लिए तो नुकसान है। अपना भी क्षति है कि जो चीज़ हम 200 में लेना चाहिए हम 500 में ले रहे हैं। और टैक्स मान लीजिए कि एक्स्ट्रा अलग स्टेट का लोग मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अपने बिहार में जब चालू हो जाएगा तो उससे बेनिफिट होगा, सबको, सरकार को भी बेनिफिट होगा। जो लोग जाकर बनारस इंजॉय कर रहे हैं वो लोग बिहार में करेंगे। चलिए, अच्छा लगा बात करके। अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग हमेशा जाति धर्म का मुद्दा न बनाएं। गाना अच्छा नहीं लगे तो उस पर लिख दीजिए कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बुरा नहीं लगेगा। अच्छा है तो आप उसको जिस तरह आप लोग दुलार प्यार देते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं चुतिए टाइप के, जो उसको मतलब बार बार उसमें उंगली करना, कमेंट में घुस जाना, जहाँ जहाँ मैंने पर्सनली में घुस जाना, वैसे वैसे लोग हैं। अब सबका किसका किसका नाम पढ़ के मैं बताऊं। दर्शकों से यही कहूँगा कि आप पूरा सावन है, पूरे सावन भर इंजॉय कीजिए, और गाना जो अच्छा लगे बजाइए। मेरा 10 गो गाना रिलीज हुआ है, 8 गो रिलीज हुआ है, 2 गो बाकी है, तो सब सुनिए और बजाइए, जो अच्छा लगे कमेंट करके बताइए। एक और मेरा सवाल छूट गया। अभी 2 दिन पहले मैंने खेसारी जी का इंटरव्यू किया था, तो उनसे पूछा कि भैया ऐसा क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में कि जो लड़कियां आपके साथ रहती हैं तब तक बहुत अच्छा कहती हैं, और जैसे ही आपसे दूर जाती हैं तो कई प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर कहती है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा कि लोग क्या है ना कि जब मेरे पास रहते हैं ना, अगर मोहब्बत अगर करनी होती है तो स्पोर्ट्स बॉय से क्यों नहीं होता है, स्टार सही क्यों हो जाता है। तो इस पे आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, अब सब लड़कियों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इस तरह का कह रहे हैं तो उनका ये मकसद सिर्फ यही है कि स्टार को पकड़ लो, रातों रात हिट हो जाओ, फिर अब दूसरे के पास जाना है तो उसका बुराई करेंगे तो अगले एक्सेप्ट करेगा। मतलब यही है, तो जाकर उनका बुराई करेगी, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो लगेगा कि नहीं इनसे बेहतर वो हैं, तो फिर उनका बुराई करके उनके पास जाएगी। ये सब चल रहा है आजकल। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातें करके।